अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश मज़े में। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो छोटे बेटा जो फैज़ान है ना, उसका फ्रेंड आ गया था उसे उठाकर नीचे ले जाने के लिए, क्योंकि ये सब इकट्ठा खेलते हैं। थोड़े फ्रेंड्स इसके जा चुके हैं यहाँ से रूम खाली करके, क्योंकि ये सब रेंट पे रहते थे। अब जो ये खड़ा है ना, ये भी यहाँ से जाने वाला है, ये भी रेंट पे रहता था। तो बस बच्चे मेरे अकेले रह जाएंगे। तो चलिए, हस्बैंड का नाश्ता हो गया था, लाइट बिल आई थी, उस पे से ही हमारी कुछ डिस्कस हो रही थी। बस हस्बैंड निकलने लगे हैं अब अपने काम पर। पेटीएम कर रहे हैं ना, तो मैंने कहा कुछ पैसे मुझे पेटीएम कर दे, तो मैं कुछ सामान लेकर आ जाऊँ। तो बस पेटीएम कर दिया था। तो मैं गई थी सामान लेने, कुछ चिकन वगैरह लेकर मैं घर पर आ गई थी। उसके बाद ही मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। तो 1.5 केजी चिकन थी, जिसे मैं अच्छी तरह से वॉश करूँगी। इसको 2 पार्ट में करके मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। एक जो आधा हिस्सा है वो अभी मैं बना लूँगी, और आधा जो बचेगा ना वो मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। अच्छी तरह से चिकन को मैंने वॉश कर लिया था। पहले 15 से 20 मिनट मैं पानी में इस तरह से छोड़ देती हूँ और अच्छी तरह से इसे वॉश करके फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए, आधा जो है ना मैंने रख लिया है बनाने के लिए अब, और आधा मैं अंदर फ्रीज़र में रख दूँगी। आधा किलो दही भी लाई थी मैंने, कुछ अभी यूज़ कर लूँगी और कुछ के सोच रही हूँ कल मैं दही बड़े बना लूँ। तो बस इस तरह से मैंने इसे फ्रीज़ कर लिया था। अब कल कुछ बनाना हो ना तो उसके यूज़ में काम आ जाएंगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा इकट्ठा चिकन मटन नहीं ला के रखती हूँ। फ्रेश ही 1-2 दिन 3 दिन चल जाए, बस इतना ही मैं ला के रख लेती हूँ फ्रीज़र में। और सब्ज़ियाँ वगैरह जो होती है ना, वो भी 2-3 दिन की ही ला के रखती हूँ। प्याज आलू टमाटर जो होते हैं ना, वो थोड़ा मैं ज़्यादा लेकर आ जाती हूँ क्वांटिटी में। बाकी जो चिकन मटन की चीज़ें हैं ना, वो मैं बस कम ही लाती हूँ कि फ़्रेश ला के फ़्रेश ही बना दूँ। अच्छी तरह से मैंने पानी निचोड़ के निकाल लिया है। अब मैं रेसिपी स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं रेसिपी बना रही हूँ लेमन पेपर चिकन, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। 600 ग्राम मैंने चिकन ली थी, उसमें मैंने 1 कप भर के दही का डाला है। नमक डाला है टेस्ट के हिसाब से, और 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर और आधा नींबू का रस डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करके आपने आधे से 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। आधा घंटा हो चुका था चिकन को मैरिनेट किए हुए। तो बस अब मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। तो बड़ा बेटा जो रैयान है वो गुस्से में बैठा था, उसे भूख लगी थी। तो मैंने कहा मैंने पाव फ्राई करके रखा है, वो आप खा लो थोड़ी देर के लिए। बस थोड़ी देर में हमारा खाना रेडी हो जाएगा। मालूम है 2 घंटे से ढूंढ रहे आधी चाबी अभी जाके मिली। और छोटा बेटा नीचे चाबी ढूंढ रहा था, उसकी साइकिल की चाबी गुम हो गई थी जो नहीं मिल रही थी। तो बस मैंने अब खाना बनाना शुरू किया है। 1/2 कप से भी कम मैंने ऑयल लिया है। अब आपने चिकन झटकते हुए, दही से झटकते हुए आपने ऑयल में चिकन डाल देनी है। इस तरह से एक एक ड्रॉप कर देनी है। दही आपने ज़्यादा नहीं डालनी है, इस तरह से हाथों से झटकते हुए दही डालनी है। एक तरफ से जब अच्छी तरह से हो जाए तो इसे टर्न कर लेना है। हमें इसे ग्रिल मार्क्स देना है अच्छी तरह से फ्राई हो जाए ऑयल में, इतनी देर फ्राई करना है इसे। तो बड़ा बेटा यहाँ बैठा था, इसको लगी थी ज़ोर से भूख, क्योंकि इन्होंने नाश्ता नहीं किया था। सुबह में नाश्ते में इन लोगों ने थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह खा लिया था। तो बस फ्राई पाव खा रहा है। तो मैंने कहा बस थोड़ी देर में ही बेटा खाना बन जाएगा। ये जो लेमन चिकन पेपर है ना, ये बहुत ही क्विकली बन के तैयार हो जाता है। अगर आपके पास टाइम कम होना तो ये बना के रेडी कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त और आला बन के तैयार होता है। तो बस इस तरह से मैंने इसे टर्न कर लिया था। अच्छा सा ग्रिल मार्क्स आने पर जो दही का मिक्सचर बचा था ना, जिसमें हमने मैरिनेट किया था, वो ऐड कर लूँगी। थोड़ा सा पानी खंगाल के इसमें डाल दूँगी, और इसी में ही हमारी चिकन गलेंगी। जब आप दही डाल रहे हो ना, तो आपने याद रखना है, आपने गैस की फ्लेम लो करके ही दही डालना है, वरना दही ना फट सी जाएंगी आपकी। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने इसे, देख सकते हो आप। थोड़ा सा पानी ऐड किया था इसमें दही के बाउल में डाल के। अब इसे कवर करना है आपने 8 से 9 मिनट के लिए। तो 8 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे कवर करके रख दिया था दम पे, गैस की फ्लेम लो करके। और 8 मिनट में हमारी चिकन बहुत ही अच्छी तरह से अंदर से टेंडर हो जाती है, क्योंकि अब भुनाई वगैरह भी होंगी ना, तो उसमें आपकी चिकन जो है आराम से गल जाएंगी। तो मैंने 4-5 हरी मिर्च बीच में से स्लाइड करके डाली है, धनिया के पत्ते डाले हैं, और 1/2 टीस्पून में गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च पाउडर आपने ऊपर से स्प्रिंकल कर देनी है। और कुछ लेमन के स्लाइसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आपने लेमन के जो स्लाइस डाल रहे ना, आप एंड में डालना है। आप जब शुरू शुरू में नहीं डालना है, आपने एंड में ही ये यूज़ करना है। क्योंकि जो ये लेमन चिकन पेपर होता है ना गाइस, जो ये थोड़ा सा फीका सा बनता है। अगर आप इस तरह से काट के हरी मिर्च डालोगे ना, तो इसका टेस्ट जो है ना थोड़ा सा हल्का सा तीखा आएगा। तो मुझे थोड़ा सा तीखा पसंद है, वरना फीका फीका नहीं पसंद आता है। मगर ये जब बन के तैयार होता है ना, बहुत ज़बरदस्त लगता है। अब मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया था, इसे पानी में डाल के इसका घोल रेडी कर लिया था। तो मैं थोड़ी सी ग्रेवी इसमें ज़्यादा रख रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम लो ही रखनी है आपने। 4-5 मिनट आपने अच्छी तरह से लो फ्लेम पर इसे मिक्स करना है। अच्छी तरह से जो कच्चापन है ना
कॉर्नफ्लावर का वो निकल चुका है। ये हमको कैसे पता चलेगा? जब शाइन आने लगती है ना हमारी ग्रेवी पर, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा जो हमने जो कॉर्नफ्लावर डाला है ना उसका कच्चापन दूर हो गया है। तो आपने अच्छी तरह से इसे भुनना है। अगर ये थोड़ा सा ड्राई ड्राई सा दिखने लगे तो आपने जो कॉर्नफ्लावर डाला है वो कच्चा है और इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो हल्का सा मैंने ऊपर से फिर से 2-3 मिर्च डाल दी थी, थोड़ी सी काली मिर्च ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया था, धनिया के पत्ते ऐड कर लिए थे और इस तरह से हमारा ज़बरदस्त लेमन पेपर चिकन बन के तैयार है गाइस। आप इसे नान, रोटी, पराठा, कुलचा या फिर राइस के साथ इतना मज़ा नहीं आएगा जितना ये तंदूरी नान के साथ मज़ा आएगा। इसका टेस्ट तंदूरी नान के साथ ही ज़बरदस्त लगता है। तो जो लेमन पेपर चिकन है मैं इसे घर की रोटियों के साथ ही सर्व करूँगी, क्योंकि अब जाकर तंदूरी नान कौन लाएगा। तो बस फटाफट से रोटियां बना लेते हैं, क्योंकि बच्चों को लगी है तेज़ भूख और उनसे सब्र नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा सा आटा मैंने निकाल लिया था, बाकी का मैं फ्रिज में रख दूँगी, जिसके मैंने इस तरह से पेड़े बना कर रेडी कर लिए थे और फटाफट से इसकी रोटियां बना लूँगी। तो जल्दी जल्दी से 8-10 रोटियां मैंने बनाकर रेडी कर ली थी। मैं किचन काउंटर पे बना रही हूँ। थोड़ी सी रोटियां ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि 4-5 रोटियां बाहर भी जाती है, तो बस इसलिए फटाफट से रोटियां बना लेंगे। राइस मैंने नहीं बनाया था आज, तो शाम में राइस बनाऊंगी अगर हस्बैंड को चाहिए होगा तो बस रोटियां हमारी इस तरह से बनकर रेडी है गाइस। जब मैं कैमरा स्टार्ट करती हूँ तो मेरी रोटियां बिल्कुल भी नहीं फुलती है, और जब मैं कैमरा ऑफ करके रोटी बनाती हूँ ना तो मेरी फुली फुली सी रोटी बनके तैयार होती है। तो बस मैंने इस तरह से रोटियां बनाकर रेडी कर ली थी, और एक रोटी जो थी ना गाइस मैंने एंड में बस झटके जल्दी जल्दी से कैमरा ऑन किया था और आपको बताने के लिए कि देखिए मेरी रोटी किस तरह से फुली है। तो माशाल्लाह जब भी मैं रोटी बनाती हूँ ना ऑफ कैमरा तो मेरी रोटियाँ इतनी ज़बरदस्त फुलती है, और जब मैं कैमरा ऑन करके बनाती हूँ तो मेरी रोटियाँ फुलती ही नहीं है। तो ये देखिए फटाफट से मैंने कैमरा ऑन किया था और कितनी ज़बरदस्त मेरी रोटी फुली है। तो गाइज़ बस यहाँ हमारी फटाफट से रोटियां बन गई थी। मैंने किचन काउंटर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, बच्चों के लिए खाना सर्व कर रही हूँ। तो गरम गरम रोटियों के साथ लेमन पेपर चिकन भी मैं इन्हें इस तरह से निकाल कर दे दूँगी। तो मिर्च वगैरह मैं निकाल लेती हूँ इनके लिए। ये जब इनके मुंह में काली मिर्च वगैरह आती है ना साबित, तो थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं बच्चे, मुंह में चबा लेते हैं, उसके बाद फिर वो निवाला निकाल के फेंक देते हैं। तो मैं हमेशा इनको जब खाना सर्व करती हूँ तो बस सारी जो गरम मसाले वगैरह है ना, खड़े गरम मसाले निकाल के ही देती हूँ। तो बस बच्चों ने नमाज़ अदा कर ली थी और खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। तो गाइज़ मैंने इन्हें बिल्कुल आवाज़ नहीं लगाई थी कि नमाज़ पढ़ लो। अज़ान हुई उसकी थोड़ी देर बाद ये खुद से नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो गए थे। जब आप अपने बच्चों को शुरू से ही आदत लगाते हो ना छोटेपन से नमाज़ पढ़ने की, तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये खुद से नमाज़ के लिए खड़े हो जाते हैं। चावल है, ऐसा लग रहा है मंचूरियन के ऊपर चिकन चिपका दिया। लग रहा है मंचूरियन सूप। अच्छा वैसे ही है ना, वो ब्लैक पेपर लेमन चिकन वैसे ही बनती है, थोड़ी सी इसमें डिफरेंट होता है बट बनता है वैसे ही है, मगर बहुत टेस्टी होता है। अच्छा लग रहा है ना खाने में। ले लेना और फिर बस अरबी जाना है ना तुम लोगों को। चल तो इस तरह से बच्चों ने अपना खाना फिनिश किया। तो इन लोगों को भी इनके अब्बा जी की जैसी आदत है, खाना खाने के बाद मीठा चाहिए, तो मैंने आम वगैरह दे दिया था। बच्चों ने आम भी अपना फिनिश किया। वक्त हो गया था अरबी जाने का, तो बस ये लोग अपनी अरबी के लिए निकल रहे हैं। तो मैं हमेशा इनसे कहती हूँ आप बाहर जब भी निकलते हो ना बेटा, वॉशरूम की जाया करो और पानी पी कर ही निकला करो। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कुछ बातें ये लोग भूल जाते हैं तो मुझे याद दिलानी पड़ती है, मगर काफ़ी हद तक जो मैं इन्हें समझाती हूँ वो ये हमेशा ही करते हैं। तो बस बच्चे इस तरह से निकल गए थे, मैंने लाइट ऑफ़ की और अब मैं भी फ़्रेश हो जाऊंगी और फटाफट से अपना खाना खाऊंगी, नमाज़ पढ़ूंगी। तो इस तरह से मैं आपको बता दूं कि मैंने सारा घर क्लीन कर लिया था। मैं फ़्रेश हो गई थी इस वक्त और सारा घर क्लीन कर लिया था। तो गाइज़ नमाज हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, हमारे दिमाग का, दिल का सुकून है, दिमाग की ताकत है, बदन की क़ुव्वत है। ये सब आपको नमाज से ही मिलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मुश्किल में होती, परेशानी में होती हूँ, तो अल्लाह मेरी गैब से मदद करता है। तो 5 वक्त की नमाज़ बिल्कुल ना छोड़ें, नमाज टाइम पर अदा करें। अगर थोड़ा वक्त भी निकल जाता है तो कोई बात नहीं, फ़र्ज़ अदा कर ले, मगर नमाज बिल्कुल भी ना छोड़े। हम अपना ज़रूरी काम छोड़ सकते हैं नहीं ना, तो फिर आप नमाज क्यों छोड़ रहे हो? फ़र्ज़ ही अदा कर लिया करें ताकि आपको सुकून मिले। चलिए खाना खा के मैं थोड़ी देर सो गई थी, और जो हवादार बारिश हुई है शाम के वक्त, हाय मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं भी जाके इस बारिश में भीग लूँ, पर नहीं भीग सकती हूँ। तो बस बच्चे चले गए थे, ये देखिए बच्चे एंजॉय कर रहे थे। बच्चों को मैंने भेज दिया था ठीक है जाओ आराम से खेलो भीगो, उसके बाद घर पे आ जाना।
गाइस आप सुन सकते हो कितनी तूफ़ानी और हवादार बारिश हो रही थी। तो बस बच्चे थोड़ी देर 1 आध घंटा बारिश हुई थी और बच्चे आ गए थे घर में, फ़्रेश हो गया था। वो शाम की वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। हस्बैंड भी आज जल्दी आ गए थे। इन्होंने मैंगो लाया था और ये मैंगो इतना मीठा था, इतना मीठा था, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, इतना मज़े का था। और इससे पहले जब भी मैंगो लाए हैं ना 2-3 बार, वो थोड़े खट्टे मीठे थे, तो मैंने तो नहीं खाया था। तो बस इसमें से एक मैंगो मैंने खाया था जो मुझे बहुत पसंद आया। तो बस बच्चे हस्बैंड इस तरह से मैंगो एंजॉय कर रहे थे और दिन ख़त्म हो गया, रात हो गई। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक के लिए दुआ में याद रखिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।